दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अंतिम चरण का मतदान आज समाप्त हुआ और अंतिम चरण के मतदान के बाद जो है प्रत्याशियों की धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई हैं। आगामी 4 जून को रिज़ल्ट आना है। इसके पहले तमाम न्यूज़ चैनल अपने अपने चैनल पर आगामी 4 जून की जो परिणाम है उसको लेकर के तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि भारत में किसकी सरकार आ रही है। अभी तक सभी न्यूज़ चैनल्स लगभग एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। अब ये तो 4 जून को ही मालूम होगा कि सच्चाई क्या निकल कर के सामने आती है। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल जो है वो एक तरह का सर्वे है जो जनता के बीच में जा कर के न्यूज़ चैनल के पत्रकार जो है पूछते थे, अंदाज़ा लगाते थे और उसके बाद ये सर्वे पूरा होता था और उसको दिखाया जाता था। परंतु आज के समय में जो है ऐसा नहीं है। आज के समय में काफ़ी कुछ बदल चुका है। अब कोई भी न्यूज़ चैनल सर्वे जो है नहीं करता है, दिखाते बस हैं कि हमने इतने लोगों से बात की, हमने इतने लोगों से जानकारी ली, यहाँ इतने लोगों से बात की, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। पता नहीं कहाँ से इन लोगों का कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से ये लोग अनुमान लगाते हैं। बहरहाल हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये न्यूज़ चैनल जो दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के बारे में, उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी बताते हैं। इंडिया टीवी CNX का जो एग्जिट पोल है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 70 से 74 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहा है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 10 से 6 सीटें मिल सकती है, जबकि इनके अनुसार बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल की बात करें तो ये एनडीए प्लस को 80 में से 68 सीटें मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया है इन्होंने। और इंडिया गठबंधन को 12 सीटें दिखा रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी का एक भी सीट जाने के संकेत इन्होंने नहीं दिए हैं। न्यूज़ नेशन का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक एनडीए को 80 में से 67 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को ये दिखा रहे हैं 10 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती है। न्यूज़ नेशन का ये कहना है। जन की बात इनका एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए को 68 से 74 सीटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि इंडिया गठबंधन 12 से 6 सीटें अपने नाम कर सकता है। और इन्होंने भी बसपा के खाते में कोई सीट न मिलने का
दावा किया है। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 11 और एनडीए को 60 सीट मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि इनके अनुसार भी बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, उनके खाते में एक भी सीट नहीं जाने का इन्होंने दावा किया है। रिपब्लिक टीवी की अगर बात करें, रिपब्लिक PMARQ के एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 69 सीटें या 69 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक मैट्रिक के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 69 से 69 से 74 सीटें और इंडिया गठबंधन को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। इन्होंने भी बीएसपी की झोली खाली रहने का दावा किया है। ये था उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल। बहरहाल आइए समझते हैं कि एग्जिट पोल की शुरुआत जो है कहाँ से हुई। ये बड़ी रोचक जानकारी है। एग्जिट पोल की शुरुआत नीदरलैंड के समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्शल वान डैम ने की थी। वान डैम ने पहली बार 15 फरवरी 1967 को इसका इस्तेमाल किया था। उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन IIPO के प्रमुख एरिक डिकोस्टा ने की थी। 1996 में एग्जिट पोल सबसे अधिक चर्चा में आए। उस समय दूरदर्शन ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी को देश भर में एग्जिट पोल कराने के लिए अनुमति दी थी। 1998 में पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल का प्रसारण भी किया गया था और तब से लगातार एग्जिट पोल का प्रसारण जो है भारत में हो रहा है। बहरहाल अभी तक ऑल ओवर इंडिया की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो इन लोगों के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की वापसी तीसरी बार होती हुई दिख रही है और अगर इनका एग्जिट पोल सही होता है तो 350 से 360 तक एनडीए को सीटें मिल सकती है। पूरे भारत में न्यूज़ 24 या टुडे चाणक्य के अनुसार 400 में से भाजपा को 400 सीटें और कांग्रेस को 107 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 36 सीटें का अनुमान इन्होंने लगाया है। ABP सी वोटर ने पूरे भारत में अनुमान लगाया है कि 353 से लेकर 383 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन या इंडिया गठबंधन 152 से 182 सीटें हासिल कर सकता है, जबकि अन्य के खाते में इन्होंने 4 से 12 सीटें का अनुमान लगाया है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के अनुसार 353 से 368 सीटें एनडीए प्लस, इंडिया प्लस को 118 से 133 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें जा सकती हैं। रिपब्लिक PMRQ के अनुसार 359 सीटों के लगभग भारतीय जनता पार्टी प्लस को बताया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 154 सीटें और अन्य के खाते में 30 सीटें जा सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार 361 से 401 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, कांग्रेस गठबंधन को 131 से 166 सीटें
और 8 से 20 सीटें अन्य को दिखाए जा रहे हैं। इंडिया टीवी CNX के अनुसार 371 से 401 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, कांग्रेस गठबंधन को 109 से 139 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 28 सीटें के करीब जाने का अनुमान बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ ETG के अनुसार 358 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस और इंडिया गठबंधन को 152 सीटें, अन्य के खाते में 33 सीटें जाने का अनुमान इन्होंने लगाया है। अगर जन की बात के सर्वे की करें तो 362 से 392 सीटें इंडिया गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें, जबकि 10 से 20 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है। जन की बात इंडिया न्यूज डायनेमिक्स ने अनुमान लगाया है पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 371 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 125 सीटें और अन्य के खाते में 47 सीटें जा सकती हैं। TV9 पोल स्टेक्स ने अनुमान लगाया है 342 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, 166 सीटें कांग्रेस गठबंधन को, जबकि अन्य के खाते में इन्होंने 35 सीटों का अनुमान लगाया है। न्यूज नेशन का सर्वे की बात करें तो इन्होंने अनुमान लगाया है 342 से 378 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, 153 से 169 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 21 से 23 सीटें लगभग अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। यानी कुल मिला जुला करके ये जितने भी न्यूज़ चैनल के सर्वे हैं ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार वापसी या मोदी की तीसरी बार वापसी होने जा रही है। बहरहाल इसकी सच्चाई तो हमें 4 जून को ही पता चलेगी कि वाकई में सरकार किसकी बनने जा रही है। इन चैनलों को शायद ये खबरें कहाँ से मिलती हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि अमित शाह की रैली में खाली पड़ी कुर्सियों को दिखाने पर पत्रकार को पीटा गया। एक और अमित शाह की रैली थी जिसमें जो है भीड़ न आने के कारण उन्होंने रोड शो था, भीड़ न आने के कारण उन्होंने रोड शो आधे रास्ते में कैंसिल कर दिया था। जबकि वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंडिया गठबंधन की रैलियों में जो भीड़ थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। परंतु सवाल ये है कि क्या इन चैनलों को इंडिया गठबंधन की भीड़, तमाम खबरें आ रही थी कि इंडिया गठबंधन की रैलियों में इतनी भीड़ है कि बैरिकेडिंग तोड़ करके लोग मंच तक पहुंच जा रहे हैं। एक जगह तो ऐसा हुआ कि राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रैलियों को रोकना पड़ा, बगैर भाषण दिए चले गए, क्योंकि वहाँ भी वही स्थिति थी, लोग बैरिकेडिंग तोड़ करके जो है मंच की तरफ बढ़ चुके थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अब बात यह है कि इन चैनलों को इसकी जानकारी होती कहाँ से है, कौन से सर्वे के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि इनको इतनी सीटें मिल रही हैं। बहरहाल धैर्य रखिए, 2 दिन 3 दिन की बात और है,
4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में किसकी सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की सरकार, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, दोनों में से किसकी सरकार बनने जा रही है, या पूर्ण बहुमत दोनों में से किसी को मिलता है या नहीं मिलता है। बहरहाल ये तो 4 को ही मालूम होगा। तब तक आप स्वयं ये विचार करें कि तमाम रैलियों को देखते हुए, तमाम तरह की बातें सुनते हुए, तमाम मुद्दों को देखते हुए क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर दें। और फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।